गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। आया सब बढ़िया ना। फिलहाल थोड़ा दूध गुनगुना सा कर रहा हूँ ताकि पी के फिर ऑफिस निकल सकूँ। और कल रात को मैंने मंदिर की लाइट तो बंद कर दी, बट मेरे से पता नहीं कैसे पर्दे बंद करने ध्यान नहीं रहे। तो सुबह देखा, मैंने कहा यार किसी ने बंद नहीं करा, फिर याद आया लाइट तो मैंने ही बंद करी थी। पाइप बाहर निकालनी है। अच्छा वॉश लेनी भूल रहे, वॉश भी लेके आनी है अंदर से जाके। पानी की बोतल मैंने भर ली है, बैग में रखनी है बस इसे। किसी ने गिराया था ये तब पता नहीं, ज़्यादा गर्म ना हो जाए इसलिए खड़ा हूँ यहाँ, वरना भी जाकर मैं ले भी आता बिस्कुट या फिर बाइक बाहर निकाल देता है, काम करता है। हाँ गैस मंदी भी डाल सकते हैं लाला। ये कैसे भूल गए। तो अब लेके आता हूँ बिस्कुट। भाई भी बाहर निकाल रहे हैं। अरे उल्टी चाबी डाल रहा हूँ, कैसे डलेगी फिर। उल्टी चाबी डाल रहा हूँ तो डलेगी कैसे डाला जी। अरे फंस गई। एक हाथ से ताला खोलना नेक्स्ट पॉसिबल होता है, नहीं मैं खोल भी देता हूँ और मैं एक हाथ से लगा भी देता हूँ। बिस्कुट ले लिया, अब बाइक कोल्ड स्टार्ट हो रही है। और अगर यहाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ तो वहाँ गैस अपना काम कर रही होगी। इसका मतलब दूध ज़्यादा गर्म ना हो जाए। भागो लाला, दूध गर्म हो जाएगा। ठंडा एक बार में फिर भी चल जाएगा। इनको बाहर में रखूँगा 7:30 ज़्यादा। ठंडा एक बार में फिर भी चल जाएगा, गर्म दूध नहीं चलेगा। हेलो, इसको भी दूध देना है, ये भी दूध पीने आई है। गैस बंद, चेक करते दूध कैसा हुआ। ठीक है बच गए, मंदी गैस पे था। तेज गैस पे होता तो काम तमाम हो जाता। चलो मिलता हूँ आपसे सीधा बाइक पे। हाँ हर महादेव, जय श्री राम। अब आवाज़ करे कटक। देख रहे भाई, ये होंडा है 20 की स्पीड में बैलेंस बना रही है। दोबारा दिखाऊंगी क्या? ए बड़ो जाओ, सीधी करें तो भाई। ये थोड़ी एक्सलेशन कर ले भाई अपने आप ही। अच्छा तो मैं मेन रोड पे हूँ ना। ये देखो अब नहीं बना रही, थोड़ी रेस ओवर और रोकी थी ना उस टाइम पे, इसलिए बन रहा था बैलेंस। ये देखो थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है बस। तो भाई इसलिए मैंने होंडा ली थी। हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। आज तो मैं टाइम पे ही हूँ, आराम जाऊँगा। क्या मोर बढ़ाना है बाइक का। अब भी ना हल्की की ठंड है, सुबह की और रात की ठंड रह रही है भाई। दोपहर की ठंड तो ख़त्म होगी, लेकिन एक बात तो है, पानी अब भी ठंडा ही हुआ है, गर्म नहीं आता, ठंडा ही आया पानी। और मैं पतली सी पैंट पहन रखी है तो अंदर ठंड लग रही है मेरे को पैरों में।
ऊपर तो नहीं लग रही, ऊपर विंड शीटर पैर रखा है, लेकिन भाई साहब पैरों से जो ठंड चढ़ रही है मेरे को, हो। देखते हैं आराम आराम से कब तक पहुंच जाऊंगा। आराम से मतलब इन द सेंस कि ठीक ठाक स्पीड में, इकोनॉमी रखते हुए। ज़्यादा भागे कहाँ जाना है मेरे को। मौसम अच्छा हो रहा है यार, कोई बात नहीं, कभी ना कभी दिन आएंगे वो भी जब ऐसे राइड पे जाया करूँगा मैं, सुबह सुबह निकल के एकदम चलो भाई राइड पे। 2233 हो गए किलोमीटर्स। तो भाई अगर पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो भाई फटाक से सब्सक्राइब कर दो, और अगर पुराने सब्सक्राइबर्स है तो भाई शेयर भी कर दो। व्यूज़ तो खैर इतने आ ही नहीं रहे इस बार, तो अब तो कति कम हो गए, लेकिन वो होता है ना बीच में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, फिर दोनों डाउनफॉल आता है, फिर दोनों से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो वही सीन चल रहा है। बीच में अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, अब दोबारा डाउनफॉल चल रहा है, फिर बीच में अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे 3 4 5 6 व्लॉग्स पे, फिर डाउन हो जाएगा चैनल, फिर 3 4 व्लॉग्स पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे। मेरी डिलीवरी वाली वीडियो काफ़ी अच्छी चल गई भाई, उसमें 5K व्यूज़ हो गए सिर्फ डिलीवरी वाली वीडियो भाई, और बाकी सब पे और किसी पे रिव्यू वाली पे भी शायद 2K के आसपास हो गए थे। लेकिन मेन ये है कि डेली बेसिस पे व्यू नहीं आ रहे ना इतने, वरना कब का वो 4 कंप्लीट हो जाता है मेरा। बट कोई बात नहीं, कुछ नया होगा तभी तो कुछ चलेगा सिस्टम। इंडिकेटर देना भूल गया था। भाई पता है जॉब स्विच करने का फ़ायदा किन को है? जो यार खुद अपना बोरिया बिस्तर लेके आ रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि कोई बाहर से आके रह रहा है, जैसे यूपी बिहार की पब्लिक है और आगे बंगाल की पब्लिक है, तो उनका फ़ायदा क्या है भाई? अगर इनको जैसे यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मान लो कि भाई 10,000 हाइक बढ़ रही है सैलरी दिल्ली में जाने से, तो भाई वो इजीली दिल्ली मूव ऑन कर जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि भाई वो ऑलरेडी यहाँ पे रूम लेके रह रहा है, वहाँ उसको 1000-2000 का फ़र्क पड़ेगा बस दिल्ली जाने से, ठीक है। शिफ्ट हो जाएगा, 1000-2000 का डिफरेंस आएगा बस। नाना करते करते 8000 तो बच रहे हैं सैलरी बढ़ने के बाद एक्स्ट्रा। लेकिन हमारा क्या है, हम लोकल है, जैसे कि मतलब जो भी लोकल है, मैं क्या मतलब जो भी लोकल आदमी है उसके साथ क्या समस्या है भाई? अगर उसको यहाँ मान लो अगर दिल्ली जाने से अगर उसको 8000 10,000 बढ़ रहे हैं ना, तो भाई बराबर खर्चा बढ़ेगा। कैसे? अगर शिफ्ट होता है तो लगभग उसका पीजी का रेंट मान लो 8-8.5 हज़ार के आसपास, 9-6 हज़ार का, कम से कम 7-7.5 हज़ार के पीजी में मिलते हैं, ठीक है। 7-7 अरे यार 7-7.5 हज़ार का खर्चा बढ़ेगा उसका पीजी रेंट का, ठीक है। अगर चलो ठीक है पीजी नहीं ले रहा, डेली अप डाउन मार रहा है, तो भाई कितने का तेल लग जाएगा उसका? अप डाउन मार रहा है तो अगर मान लो 30 किलोमीटर भी जा रहा है तो 100 का तेल लग गया उसका, और 30 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा भाई। 100 का तेल जाने का, 100 का तेल आने का, 200 का तेल लगेगा, ठीक है। और 24 दिन जा रहा है, 4 वीक ऑफ हटा के 26 दिन जा रहा है, 24 दिन जा रहा है अगर वो ऑफिस, तो लगा लो हिसाब फिर कितना बनेगा। ना करते करते 4800 का तेल लगेगा उसका। ये तो कम से कम बताया मैंने, 4800 का तेल लग रहा है। चलो ठीक है, ये भी छोड़ दिया। मेट्रो से अप डाउन कर रहा है, ठीक है। 60 रुपये मेट्रो का रेंट है, मैक्सिमम शायद 60-65 रुपये है, 60 रुपये मान लो, 120 रुपये हो गए आने जाने के रोज़ के। लोकल ट्रांसपोर्ट भी तो लेगा मेट्रो से घर तक का, और वहाँ से हॉस्पिटल जहाँ भी जाना है उसे, तो वो भी नाना करते करते अराउंड 150 रुपये महीने रोज़ का आ ही जाएगा उसका एक्सपेंस। तो खुद देख लो जब, इसलिए मैं कहीं स्विच नहीं कर रहा यार। ऐसा नहीं है मेरे को चांस मिला, मुझे चांस मिला था, बट एक मेन रीज़न ये भी है। फिर यार एक तो यहाँ 10 मिनट लगती है साला ऑफिस पहुँचने में, वहाँ 2 घंटे पहले निकलो, 2 घंटे बाद में घर बढ़ो। है मेरे यार क्या ज़िंदगी है यो? अभी पेड़ में रगड़ जाती। भाई कल ट्रक वाला एकदम से एकदम मस्त सनराइज हो रहा है। काश इस वक्त ना पहाड़ों में होता। पहाड़ों में ये
भाई शेर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं। गंतव्य स्थान चांद कितना मस्त दिख रहा है पेड़ के पीछे से। भाई अब शेर का शिकार किया जाएगा। शेर शिकार नहीं करेगा, शेर का शिकार होएगा। ले भाई छुट्टी हो गई, शेर चला अपने घर। थक गया शेर बहुत ज़्यादा आज बहुत काम कराएगा इस शेर से। चलो भाई चलते हैं। हर महादेव, जय श्री राम। धूप आ रही है भाई, कैडी एकदम, जैसे कैडी कहते हैं ना, कैडी, झकास कैडी। वे अरे यहाँ अपने हुड्डा से आगे मेट्रो का काम चल रहा है बढ़िया एकदम जोरों शोरों से। भैया जी क्या था ये, आपको लगाने नहीं तो अंदर घुसे ही क्यों थे? अंकल जी कैसे रॉन्ग साइड लिकड़ के आए एकदम से भाई साहब। सारे उड़ते तीर मारे आगे आवे। तो भाई आपने टाइम लैप्स में देखा ही होगा, पूरा रोड गीला हो रखा था, तो रास्ते में एक ट्रक चल रहा था जो पानी स्प्रे करता हुआ जाता है रोड के ऊपर। सही स्प्रे कर रहा था पानी, धूल नहीं उड़ेगी ना रोड पे। मैं सोच रहा मेरी बाइक का एग्जॉस्ट इतना तेज भी नहीं है जो गाड़ी का सायरन बज जाए। लेकिन बोलेरो पिकअप पैक ले रही थी, उसके सायरन की आवाज़ थी। गौ माता जी कहाँ जा रहे हो? ओ भाई सब दो ठंडों में लड़ाई हो रही है आपस में। गाइस ऑफिस आने के बाद थोड़ा देर सो गया था, फिलहाल सो के उठा हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने जब बाइक खड़ी करी थी उस टाइम नोटिस नहीं किया था, बट जब बाइक अंदर करी थी उस टाइम मैंने नोटिस की थी वो चीज़। मीटर में दिखाऊंगा आप लोगों को ना। और ये मैडम नींद पूरी कर रही है अपनी, ये ऐसे ही सोती रहती है बस सारा दिन। सो लो ऐसे सारा दिन सोता रहता है मेरा बेटू। कोई बात नहीं। तो तुम सोच रहोगे मैं कुछ दिखाने के लिए गैराज में क्यों आया हूँ, तो बेसिकली मेरा गैराज में आने का रीज़न ये है, किलोमीटर चेक करो तुम 2244, मतलब 2 2 मिलके 4 होता है, ठीक है। और तो 2 बार 2 है और 2 बार 4 है।
तो क्या हो गया, 4 4 8, 2 और 2 4, 12, 12 और 1 3। मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है 30, तो उसका क्या हुआ 3। मजाक कर रहा हूँ, गुलाम सेम हो गया वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो फिलहाल अब सोऊंगा, सोने की तैयारी है। ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। तब तक के लिए लाइट इधर है। हर हर महादेव, जय श्री राम।